पाकिस्तान के मशहूर बैंकों का अरबों का फ्रॉड पकड़ा गया। कौन कौन शामिल है, इस पर बात करेंगे। बाजार को गिरने का सिर्फ एक बहाना चाहिए, जो उसको आज मिला। सुई साउथ गैस कंपनी क्यों गिरता ही जा रहा है। 30 दिसंबर 2024 को 50 रुपए हाई पोस्ट करने के बाद आज पहुंचा 32 रुपए और 70 पैसे पर। आज के दिन जहां पर कारोबार का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, वहां पर बहुत सारे बहाने तराशे गए। बाजार की 480 पॉइंट्स की आज की कमी में 1,12,085 पॉइंट्स की क्लोजिंग। ब्रोकर्स सेग्रीगेशन है नंबर 1। नंबर 2, वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। नंबर 3, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिव्यू और उस रिव्यू की अनसर्टेनिटी है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। या अगर हम देखें तो लिक्विडिटी पोजीशन क्या है बाजार की। नंबर 4 ये है, बाजार आज की इस कमी के बावजूद इस आउटगोइंग वीक में 3 हफ्तों की गिरावट के बाद पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता हुआ, पॉजिटिव क्लोजिंग करता हुआ देखा गया। 1,762 पॉइंट्स का इजाफा हुआ इस आउटगोइंग वीक में और बाजार का लेवल जो कि 12,300 था वो आज टूटा, नीचे बंद हुआ 1,12,085 पॉइंट्स की। अगला पॉसिबल डाउन साइड टारगेट 1,09,000 और 70 पॉइंट्स की सतह पर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिप्लेसमेंट और इंडेक्स हैवीवेट्स के दरमियान में वो रिप्लेसमेंट जो कि आज भी हमने देखने को मिली। लकी सीमेंट ने ब्रेकआउट किया 1258 रुपए को और एक नया अनचार्टर्ड टेरिटरी में मूव किया, नया हाई पोस्ट हुआ, ऑलमोस्ट कैप भी रहा मोस्ट ऑफ द टाइम आज का दिन और कीमती 355 पॉइंट्स उसने ऐड किए आज के दिन। अकेले लकी ने उसका भरपूर साथ दिया। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने एक और बड़ा हैवीवेट, जबकि 72 पॉइंट्स फौजी फर्टिलाइजर ने दिए। इसके साथ साथ लकी कोर इंडस्ट्रीज ने 30 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। इससे नीचे जाएं तो नेशनल बैंक, पाकिस्तान सर्विसेज, बैंक अल-फलाह, हबीब बैंक लिमिटेड, कोहाट सीमेंट, डीजी खान पैकेजेस लिमिटेड और एंग्रो फर्टिलाइजर, इन तमाम शेयर्स ने 620 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। दूसरी तरफ मनफी कंट्रीब्यूशन आज E&P सेक्टर, बैंक्स, OMCs और इन्वेस्टमेंट बैंक्स की जानिब से देखी गई। जहां पर इंडिविजुअल स्टॉक्स का जिक्र है, वहां पर एंग्रो होल्डिंग 226 पॉइंट्स की अकेले ने डाउन साइड कंट्रीब्यूट किया। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने उसका भरपूर तावन किया 117 पॉइंट्स को निकालकर। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने भी अच्छा खासा तावन किया 102 पॉइंट्स की डाउन साइड कंट्रीब्यूशन को लेकर और OGDC 96 पॉइंट्स। जबकि मिजान, महमूद टेक्सटाइल्स, बैंक ऑफ पंजाब, फौजी सीमेंट, सर्विस इंडस्ट्रीज और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, इन तमाम शेयर्स ने मजमूई तौर पर 705 पॉइंट्स की आज डाउन साइड कंट्रीब्यूशन दी बाजार को। 620 और इन शेयर्स की 705 कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स के दरमियान। लेकिन यहाँ पर बाजार जो कि ब्रोकर सेग्रीगेशन की जद में रहा, गो के ब्रोकर्स की जो एक्टिविटी है अगर हम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वहाँ पर हम पॉजिटिव साइन देख रहे हैं ब्रोकर्स की जानिब से। ब्रोकर्स की जानिब से जो कि तीसरा बड़ा फिगर है, दूसरा बड़ा फिगर है टॉप कंट्रीब्यूशन में लिक्विडिटी साइड पर। मंडे टू थर्सडे 4 दिन का डाटा और वहाँ पर टॉप कंट्रीब्यूट किया सबसे बढ़कर जो माल उठाया बैंक्स ने। 9.6 मिलियन डॉलर्स की मालियत के नए शेयर्स उन्होंने खरीदे इन 4 दिनों में। बैंक्स ने उनका तावन किया 5.8 मिलियन डॉलर्स की नई इन्वेस्टमेंट करके, ब्रोकर्स ने। जबकि तीसरा जो फिगर रहा वो कंपनीज का था, 1.5 मिलियन डॉलर्स की नए शेयर्स खरीदे कंपनीज ने। दूसरी तरफ जिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने झटका दिया बाजार को, अपने शेयर्स को फरोख्त करके, सेलिंग करके, उनमें पब्लिक का नंबर टॉप ऑफ द लिस्ट रहा। पब्लिक ने 6.3 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स लिक्विडेट कर दिए इन 4 दिनों में, जबकि उसको आसरा रहा फॉरनर का 5.7 मिलियन डॉलर्स की सेल आउट दी उनकी। जबकि तीसरा बड़ा नंबर म्यूचुअल फंड्स का था, जिन्होंने 5.4 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स लिक्विडेट किए इन 4 दिनों में। तो यहाँ पर जहाँ पर टॉप कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन पब्लिक है और वहाँ पर बैंक्स टॉप कंट्रीब्यूटर हैं, ब्रोकर्स टॉप कंट्रीब्यूटर हैं। ब्रोकर सेग्रीगेशन उसका इम्पैक्ट काफ़ी कम है। मंडे जो कि एक नया दिन होगा, बाजार 1,12,000 से नीचे बंद हुआ और सबसे जो बड़ा अब इशू है वो IMF और IMF रिव्यू रिलेटेड जो अनसर्टिनिटी है, जैसे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त धड़ाधड़
नई अमेंडमेंट कर रही हैं, जैसे कि उसने आज पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को 300 अरब रुपए का कट लगाया और इस कट के बाद वो बड़ी कंडीशन मीट की पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। अब टोटल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1100 अरब का रहेगा इस करंट फिजिकल ईयर के लिए। दूसरी तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो जो रिप्लेसमेंट है गो कि आज लकी और इन तमाम शेयर्स ने दी, लेकिन उनका इम्पैक्ट काफ़ी कम गिना गया और इम्पैक्ट कम हुआ। रिजल्ट सीजन भी इस वक्त फुल स्विंग में है, टोटल बड़ी स्विंग में है और रिजल्ट सीजन जहां पर फुल स्विंग में है और जिस कंपनी का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है चाहे वो बहुत अच्छा रिजल्ट हो, उसके बाद कंपनी का शेयर जो है वो ठुस हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे कि हमने मीज़ान बैंक के केस में देखा। इसके अलावा दूसरे तमाम रिजल्ट्स अभी तक जो अनाउंस हुए हैं उनको देखा। यहाँ पर अगर मजीद अगर हम बात कर लें मंडे ट्रेडिंग और वीकेंड सेशन, वीकेंड फ्लो रहेगा न्यूज़ का। इंडेक्स हैवी वेट्स जैसे कि लकी तैयार है इस वक्त अच्छी कंट्रीब्यूट करने के लिए। पाकिस्तान सर्विसेज, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, लकी कोर इंडस्ट्रीज़, हब पावर भी पूरी ताकत के साथ मौजूद है बाजार को सपोर्ट देने को। कोहाट सीमेंट, एंग्रो फर्टिलाइज़र, हब पावर की सब्सिडरी और उसने एक एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान स्टेट ऑयल के साथ, जिसके नतीजे में इस एग्रीमेंट के साइन होने के नतीजे में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की चार्जिंग पॉइंट्स वो एस्टेब्लिश करेगा अक्रॉस द कंट्री तमाम पाकिस्तान स्टेट ऑयल के फ्यूल पंप्स पर। कंपनी ने अच्छा इसका रिस्पांस दिया आज के दिन, जहां पर सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पावर, केमिकल और इसके अलावा मिसलिनियस सेक्टर में पॉजिटिव रुझान देखा गया। डाउन साइड बाजार का रुझान और वहां पर हमने देखा कि वॉल्यूम्स में आज काफ़ी अच्छी खासी कमी देखी गई। 28% से ज़्यादा की कमी हुई आज ओवरऑल पूरे बाजार के वॉल्यूम्स में। 54 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ। विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन वहाँ पर भी कमी हुई। 28.92 करोड़ के मुकाबले में आज वो 23 करोड़ 75 लाख शेयर्स पर मुहित रहा। विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन 62 कंपनीज के शेयर में कमी, 35 की कीमतों में इजाफा और 3 शेयर्स का आज फैसला एक बार फिर से मौखर होता हुआ देखा गया। बात होगी स्विस साउथ गैस कंपनी क्यों इतना बड़ा डिक्लाइन दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 18 रुपये कमी कर चुका है अपने 30 दिसंबर के हाई से। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी है। जो 50 रुपये का लेवल था बहुत आउट ऑफ वे स्टॉक ने पोस्ट किया और इस वक्त एक करेक्शन का मूड नज़र आ रहा है स्टॉक में। करेक्शन जो कि स्टॉक को ले आई है 30 रुपये के आसपास, कहाँ पे रुकेगा ये अभी फैसला करना काफ़ी प्रीमेच्योर है। जहां पर मार्केट एक्शन को अपना फैसला लेने देना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है। जिन हमारे दोस्तों ने नया ख़रीदारी का प्लान कर रखा है, और वैसे भी अभी ये प्लान नया ख़रीदना काफ़ी रिस्की है, रिस्क का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि 8-10 रुपये से शेयर की कीमत बढ़कर 50 रुपये को टेस्ट कर गई और उसमें अभी काफ़ी बड़ा रूम है करेक्शन का। देखते हैं कहाँ पर ये पूरी करेक्शन ख़त्म होती है, फिर नया प्लान करने का इरादा होना चाहिए। और आज की हमारी जो मेजर हेडलाइन है, पाकिस्तान के मशहूर बैंकों को ऑलमोस्ट 117 अरब रुपए का उनका फ्रॉड पकड़ा गया है, ये कहना है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसने आगाह किया सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू को कि कमर्शियल बैंक्स की जो एक्टिविटी है पाकिस्तान के अंदर वो उन्होंने ट्रैक की है और उसका डाटा उन्होंने शेयर किया, जिसकी बिना पर ऑलमोस्ट 117 अरब रुपए की उन्होंने सोलर पैनल इंपोर्ट्स के बेस में टीका लगाया है इंपोर्ट्स में। स्कैम काफ़ी बड़ा है, चूँकि इसमें पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ बैंक्स को इसी कनेक्शन में फ़ाइन भी किया था ऑलमोस्ट 200 मिलियन रुपए का। वो किन किन को हुआ था हम देख सकते हैं, पिछला और उससे पिछले साल मुख्तलिफ बैंक्स पर ये जुर्माने आयद किए गए थे, जिसकी डिटेल अगर हम गूगल करें तो बहुत आसानी से मिल सकती है कि कौन कौन से बैंक इस फ्रॉड में शामिल थे। काफ़ी बड़ा स्कैम है। गो के जुर्माना एज पर द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बहुत थोड़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको किया था। रेवेन्यू डिवीजन के मुताबिक जहां पर 69.5 अरब 2017 से 2022 के दरमियान उन्होंने इतना फ्रॉड पकड़ा था बैंक्स का, और बाकी का उसके बाद है। 2019 में ऑलमोस्ट 28 ऐसी मुश्तबा ट्रांजैक्शंस अनकवर की थी रेवेन्यू डिवीजन ने,
जबकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मज़ीद इन्फॉर्म किया इस कमेटी को कि 63 इम्पोर्टर्स जो कि इस शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिन पर इन्वेस्टिगेट किया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, उनकी मोस्टली कंपनीज जो हैं उनका बहुत ज़्यादा जो पेड अप कैपिटल है बहुत मामूली सा है, लेकिन उन्होंने जो मैनेज की ट्रांजैक्शंस का जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा था। अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन उन्होंने मैनेज की हैं। आगे बढ़ें तो इसी जो कमेटी है उसको मज़ीद इन्फॉर्म किया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फंड्स जो कि ट्रांसफ़र हुए बहुत सारे ममालिक में अरबों रुपया, जहां पर यूएई, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, साउथ कोरिया, यूके और श्रीलंका भी इसमें शामिल है। तो देखते हैं इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू है वो इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वो मज़ीद डायरेक्ट करेगी मज़ीद फ़ाइन इम्पोज करने के लिए, जो कि बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट होगा इन तमाम बैंक्स के लिए अगर जुर्माने की शरह बढ़ती है या दोबारा होता है। दोस्तों कुछ आज कनेक्टेड जहां पर रिजल्ट्स भी अनाउंस है, जहां पर एंग्रो फूड्स का रिजल्ट और पहले हाफ के लिए कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 46% का इजाफा दिखाया। 2 अरब 20 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया। 2 रुपये 87 पैसे का अर्निंग पर शेयर रहा। 1 रुपये 51 1 अरब और 51 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि उसने पिछले साल कमाया था, जहां पर उसका अर्निंग पर शेयर 1 रुपये और 97 पैसे रहा था। यही नहीं, कंपनी ने 2 रुपये 80 पैसे का कैश डिविडेंड भी पे किया आज अपने शेयर होल्डर्स को। ट्राईपैक फिल्म्स का रेवेन्यू तो बढ़ा और 18% से ज़्यादा का उसमें ग्रोथ रहा। 29.41 बिलियन रुपए का प्रॉफिट था, रेवेन्यू था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि कंपनी ने लॉस किया जब उसने तमाम चीज़ें तय कर ली, टैक्स पे किया। 414.4 मिलियन रुपए का लॉस आफ्टर टैक्स पोस्ट किया, जबकि अर्निंग लॉस पर शेयर 11 रुपये 24 पैसे किस्मत में रहा ट्राईपैक फिल्म्स की। पाकिस्तान रिफाइनरी 15 से 20 फरवरी के दरमियान में बंद रहेगी और उसकी बंद होने की वजह मेंटेनेंस है जो कि जिसकी बिना पर कंपनी को बंद किया जाएगा। बर्जर पेंट का पहले हाफ का रिजल्ट देखा गया और जहां पर कंपनी की ग्रोथ रही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 14.68% की 163.06 मिलियन रुपए कंपनी ने प्रॉफिट किया 144.82 मिलियन रुपए के मुकाबले में। पाकिस्तान का जो अभी मज़ीद रिज़ल्ट आने हैं पाकिस्तान स्टॉक चेंज के, वहाँ पर हमारी स्टिल जो तवक्कुआत है अच्छे रिज़ल्ट के लिए, चूँकि तमाम कंपनियाँ अभी जिनका रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है वो उससे बिल्कुल मुखालफ उनका परफॉर्मेंस रहती है। स्टॉक मार्केट में प्राइस में डाउन साइड मूव होती है, गो कि उनका कैश डिविडेंड भी हो, प्रॉफिट भी अच्छा हो, अर्निंग पर शेयर भी बेहतर हो रहा हो, जिसकी बुनियादी वजह है कि ऑलमोस्ट 90 to 95% ये जो रिज़ल्ट है जो कि अच्छा रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता है प्राइसेस में। तो कोई इसमें बहुत बड़ी परेशानी या परेशान लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे से आपसे फिर मुलाकात रहेगी नई खबरों, नए तजिए और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।